अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक भारतीय डिप्लोमेट्स इस वक्त जो है उनका मौजू है बहस बांग्लादेश बना हुआ है, जहां पर इस वक्त भारतीय सफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और इस वक्त आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बतें हर दिन के साथ बढ़ रही हैं, जबकि भारत और बांग्लादेश जो है हर दिन के साथ एक दूसरे से मजीद दूर जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट के पीछे क्या है, और इस वक्त जो रीजन के अंदर नई सफ बंदी होने वाली है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की पार्टनरशिप क्या किरदार अदा कर सकती है, भारत की इतनी बड़ी नाकामी की वजह क्या है बांग्लादेश के हवाले से, और भारत की नींदें हराम क्यों हुई हैं, उसको बांग्लादेश के साथ क्या खतरात हैं, और पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं इसकी वजह से भारत क्यों परेशान है। ये तमाम चीज़ें आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर, एक टर्निंग पॉइंट जो था पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस में, वो ये था कि हमने देखा कि लास्ट ईयर शेख हसीना जो है उसका तख्ता उल्टा गया, और किस तरीके से एक पॉपुलर रिवोल्ट, एक पॉपुलर मूवमेंट के जरिए से जो है वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है। मिस्टर यूनुस जो है वो इस इंटरिम बांग्लादेशी गवर्नमेंट की सगा सरबराही कर रहे हैं। हमने इससे पहले ये देखा था कि 2001 से 2006 के दरमियान जो है ये भी एक ऐसा फेज था जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त थे, और इसके पीछे भी वजह ये थी कि उस वक्त जो रूलिंग कोalition था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का और जमात इस्लामी का, इस रूलिंग कोalition के दौरान भी बड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी बांग्लादेश की थी, और उस दौरान भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, बड़ी गर्मजोशिश थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2009 के अंदर एक टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उस वक्त आया जब शेख हसीना न्यू दिल्ली की बैकिंग के साथ, न्यू दिल्ली के आशीर्वाद के साथ पावर में आती हैं, और न्यू दिल्ली की ईमा के ऊपर ही पाकिस्तान के साथ जानबूझकर ताल्लुकात ख़राब करती हैं। जानबूझकर ऐसे जो है वो मौके तलाश किए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से सफारती तौर पर भी ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ, पाकिस्तान को किसी तरीके से बांग्लादेश से दूर रखा जाए, और दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तौर पर कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कोऑपरेशन जो है पॉसिबल ना हो सके। तो शेख हसीना जो है वो 2009 के बाद से उनका ये दौर चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात रिवाइव होने का कतन कोई चांस नहीं था, चूंकि न्यू दिल्ली जो था वो तमाम की तमाम बांग्लादेश की बागडोर जो है वो वहाँ से हिंदुत्व रजीम चला रही थी। हिंदुत्व रजीम अपने समझ लें हैंड आउट्स देती थी बांग्लादेश को, शेख हसीना को, और बिल्कुल उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर ही बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो चल रही थी, अमल कर रही थी, और किसी तौर पर भी जो है वो इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट ईयर शेख हसीना का जो है तख्ता उल्टा जाता है, उसके बाद एक नया इंटरिम सेटअप आता है। नो डाउट अभी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में इक़्तिदार की बागडोर संभालनी है, मगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक जो इंटरिम गवर्नमेंट भी है वो एक ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी साजी का एक ढांचा मुरतब कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों के जो नया बांग्लादेश होगा, जिसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक अवामी गवर्नमेंट होगी, वो किन असूलों के ऊपर चलेगी, उसके फॉरेन पॉलिसी कंटूर्स क्या होंगे, उसकी तरजीहात क्या होंगी, वो तमाम चीज़ें जो है उसका नक्शा अभी बिछाया जा रहा है। उसमें सबसे अहम फैक्टर जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है, और इसका हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो राह हमवार की जा रही है उसके नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि हाई लेवल मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दोनों जो है कम करने के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो भी बड़े इंप्रूव होते जा रहे हैं। हमने ये देखा कि कैसे फरवरी के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50,000 टन की जो राइस है वो इंपोर्ट किया बांग्लादेश ने। इस तरीके से पाकिस्तान की भी जो राइस मार्केट है उसको बड़े उसकी मुस्तहकम पोजीशन बनी। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से एक हाई लेवल जो है एक मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश का वो जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करता है, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है एक रीजन के अंदर जो नई जो इस वक्त सफ बंदी हो रही है उसके हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से, कोलैबोरेशन के हवाले से, जॉइंट चैलेंजेस के हवाले से जो बातचीत होती है उसके ऊपर जो चीज़ों को आगे बढ़ाने के ऊपर बामी इत्तफाक राय होता है। फिर हमने ये भी देखा कि फरवरी के अंदर किस तरीके से एक जो बांग्लादेशी नेवल डेलीगेशन था उन्होंने एक मैरी टाइम हाई लेवल एक्सरसाइज जो पाकिस्तान नेवी ने कंडक्ट करवाई हुई थी, उसके अंदर और भी ममालिक की पार्टिसिपेशन थी। वो जो है फरवरी के अंदर इस नेवल एक्सरसाइज के अंदर, मैरी टाइम एक्सरसाइज के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बता रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी इस खत्ते के अंदर एक नई सफ बंदी होने वाली है। इस नई सफ बंदी के अंदर जो है इंडिया वो कंप्लीट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की जानिब जा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन तमाम ममालिक के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी सफारती महाज के ऊपर कामयाबी है, स्ट्रेटेजिक महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी फतह है कि जो पाकिस्तान वो किस तरीके से रीजनल कंट्रीज हमसाया ममालिक के साथ जो है कुर्बतें बढ़ा रहा है,
وہ تمام ممالک جو کہ انڈین ہیجمنی کو ریجن کے اندر ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ تمام ممالک جو چاہتے ہیں، جنہوں نے انڈیا کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا ہے اور جو انڈیا کی جو ہے بے جا مداخلت اپنے معاملات کے اندر، اندرونی معاملات کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنی فارن پالیسی چوائسز کے حوالے سے جو انڈین مداخلت ہے بے جا، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے مالدیوز جو ہے وہ بھی یہ قدم اٹھا چکا ہے، نیپال جو ہے وہ کس طریقے سے کتنا ڈسگرنٹل ہے، کس قدر اس کے جو انڈیا کے حوالے سے ریزرویشنز ہے، اور وہ بھی انڈیا کے ایمبٹ سے بالکل باہر ہو چکا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سری لنکا کی جو گورنمنٹ اس وقت نئی پاور میں آئی ہے، انہوں نے بھی یکسر طور پر جو ہے مودی کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ جو ہے پرو چائنا ایون پالیسیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی ایک نئی پارٹنرشپ ریجن کے اندر ایمرج ہو رہی ہے۔ ویزا ریسٹرکشنز جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، ڈائریکٹ فلائٹس کی بات اس وقت ہو رہی ہے، ٹریڈ اور بائلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ اس میں سب سے اہم فیکٹر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنیز ویژن جو BRI ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں اس کا پارٹ بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پارٹ ہے، سری لنکا بھی اس کا پارٹ ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی BRI کا پارٹ ہے۔ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے ان تمام ممالک کے اندر ہے، اگر اس میں کوئی ایک ملک شامل نہیں ہے تو وہ انڈیا ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ آپ جیو پولیٹیکل ریالٹی کو چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کے جو امیڈیٹ نیبرہڈ میں رہنے والے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کو ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھنا ہے، مگر اس وقت ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے انڈیا کا ان تمام ممالک سے منقطع ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ان تمام ممالک کو اپنے ایمبٹ میں آہستہ آہستہ لے رہا ہے، جس کی وجہ سے ریجن کے اندر ایک جو نئی صف بندی ہے اس میں پاکستان لگتا ہے کہ اپنے ریجنل نیبرنگ کنٹریز کا اعتماد جو ہے وہ جیت چکا ہے، اور اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انڈیا وہ والا مودی کا انڈیا، ہندوتوا انڈیا جو چاہتا تھا کہ ہم ہندوتوا کا ایکسپورٹ کر کے ایک ہندوتوا بیسڈ ریجنل آرڈر بنائیں گے، اس وقت وہ آئسولیشن کا شکار نظر آتا ہے۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔